तो हेलो बच्चों, मैं आपका विनय सर स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस मैग्नेट में। ठीक है, तो हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे थे 5 मार्क्स वाला प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है केमिस्ट्री में। तो कल एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम पढ़ाए थे समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब सेकेंड वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं कि शून्य क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा इसका व्यंजक एवं अर्ध आयु ज्ञात करें। हम क्लास में करवा चुके हैं। यदि एक बच्चे का फोन आया था कि सर फिर से हमें वीडियो बना के समझा दीजिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, बोले कि ठीक है हम समझा देते हैं। तो ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। देखिए, दो बात को यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर हम बोल दें कि यदि कोई अभिक्रिया अभिकारक से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट और हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। आप सभी को पता होगा कि अभिकारक से ही क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अभिकारक को हम किससे सूचित किए? आर से। उत्पाद को किससे सूचित किए? हम पी से। हम बोलेंगे कि बताइए अभिकारक की सांद्रता को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे लिखेंगे? अभिकारक की सांद्रता। देखिए, अभिकारक को तो आर द्वारा सूचित करते हैं तो कर दिए, लेकिन जब सांद्रता बोला तो उसको बड़ा कोष्टक के अंदर में लिख देंगे ना, तो इसको बोलते हैं सांद्रता। किसकी सांद्रता? तो अभिकारक की सांद्रता। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। हम बोले कि आर द्वारा किसको सूचित किया जाता है? अभिकारक को। और सांद्रता हम बोले तो इसको बड़ा कोष्टक में रख दिए तो इसको बोलेंगे कि अभिकारक की सांद्रता। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर हम बोलेंगे कि बताइए अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग को किससे सूचित करते हैं? तो अभिक्रिया के वेग को हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं, छोटा आर द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, इतना बात को यदि आप लोग समझ चुके होंगे तो ये पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या? तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, आर से क्या बन रहा है? पी बन रहा है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को किससे सूचित करते हैं? आर द्वारा सूचित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को आर द्वारा। और ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के देखिए तो हम सांद्रता ले लिए, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया आर से क्या हो रहा है? पी हो रहा है, तो हम नीचे लिख दिए कि आर समानुपाती आर, और उसको बड़ा कोष्टक में बंद कर दिया और क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ? तो समझिएगा आर का मतलब क्या होता है। तो हम अभी बताएं कि अभिक्रिया का वेग, हम अभी बताएं अभी पीछे कि आर का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया का वेग। ये जो बड़ा वाला आर है हम अभी बताए इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अभी बताया ना जी, तो बोलते हैं अभिकारक। और इसको बड़ा कोष्टक में बंद कर दिए तो इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक की सांद्रता। देखा हम क्या बोलम बबुआ? तो कहब कि अभिकारक के बोलबो भैया सांद्रता बोलबो, अभिकारक की क्या बोलम? की सांद्रता। एकदम बिल्कुल 0 से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। आ तू लोग इनके पता बड़ुए कि जौन ऊपर लिखल जाला ओकरा के घात बोलल जाला। का बोलल जाला? घात बोलल जाला। तो तू लिखबो कैसे बताबो? तो बोलबो कि यदि कोई अभिक्रिया में, क्या बोलबो? यदि कोई अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया का वेग, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात, देखो तो घात में का बा? 0 बड़ुए, का बोलम? शून्य। शून्य घात के समानुपाती होता है। क्या बोलेंगे? शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर से समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, बोला तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता, इसको क्या बोलते हैं? सांद्रता। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात, देखिए तो 0 है, शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। 2 मार्क्स में भी प्रश्न आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो एकदम बिल्कुल 0 लेवल समझिए। देखिए फिर से समझ लीजिए, ऐसी अभिक्रिया, बोलिए साथ साथ बोलिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है।
बिल्कुल समझ में आ गया? तो बोलेगा कि सर बिल्कुल समझ में आ गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हम बोलेंगे कि चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गया, तो यही भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोटि का मान कितना होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोटि का मान कितना होता है? देखिए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोटि का मान कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। तो लिख दिया हम, कितना लिख दिए? 0। याद हो गया? शून्य कोटि की अभिक्रिया सब क्या समझते हैं? याद हो गया? बोलो तो देखो कैसे बोलबो। तो बोलबो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। क्लियर? तो चलो एक हमनी के लिख ले बोल जाओ। ठीक बा? तो सब कोई कॉपी निकाल के बबुआ हमार लिखो। अभी लिखो तो का लिखबो बताबो? कलर बदल लिखा, देखो तो कलर बदल लेता नहीं, जैसे लिखा था, क्या लिखबो उत्तर में? जैसे लिखबो लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें वेग अभिकारक के सांद्रता के कौन घात के समानुपाती? शून्य घात के समानुपाती। कौन घात के समानुपाती? अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। हम अभी बताएं, क्या बताइए? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यही बोर्ड पर हम लिखे हैं डिफिनेशन। कोई दिक्कत परेशानी? तो बोलेगा सर बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे? तो आगे चल के लिखेंगे हम लोग माना कि चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसको लिख लीजिए, कॉपी में उतारिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया? ठीक है, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, हम बोलेंगे कि माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है। बताओ कौन प्रकार के बाबू हुआ? तो कहबो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसे बढ़ुए जो आर बढ़ुए उ काची बनावता? पी बनावता। आर से का बनता? पी। आर के मतलब का होखला? अभी का बतनी है? बोला का बतनी है? अभी अभिकारक का बतनी है। अभिकारक। पी के मतलब इंग्लिश में बोल जाला प्रोडक्ट, तो हिंदी में का हो जी? उत्पाद हो जी। का हो जी? उत्पाद। ऐसा के बात बतनी है तरह के। तो कहबो कि हम पूछम कि शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, तो हम कहम कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से, जैसे तू का लिखबो शून्य कोटि की अभिक्रिया से। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया से शून्य कोटि की अभिक्रिया से तू का लिखबो? तब अभी क्या बताए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहला? तो कहबो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग का बतनी है? अभिक्रिया का वेग का हो गई? आर हो गई। और क्या बात करनी? अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के काची द्वारा सूचित करम? आर द्वारा। सांद्रता कहत रहे तो बड़ा कोष्टक देम कि ना देम? अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात यानी कि 0 घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बात में बतनी हम, ये बात बतनी है। कोई दिक्कत परेशानी करा बा? तो कहबो कि नहीं खे। अच्छा, हम पीछे पढ़ले बानी तार लोग इनकी चैप्टर नंबर 4 में रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में बोल जाए केमिकल काइनेटिक्स, कि जो आर बढ़ुए यानी कि अभिक्रिया के वेग बढ़ुए, अभिक्रिया के वेग के सूत्र भी हम बतैले रही तार लोग इनके, कि बतैले रही कि dr/dt बतैले रही। dr/, का बतैले रही हम? dt बतैले रही। याद बा हो? dr/, का बतैले रही? dt। लेकिन हेकरा पहले माइनस काहे लगनी है? प्लस काहे ना लगनी है? तो इहो बात हम बतैले रहे कि जब अभिकारक के वेग लिखम जानो तो ओकरा में माइनस लागेला, और प्रतिफल के वेग लिखम जा तो इजा काची लागेला? प्लस लागेला। काहे? कैसे कि देखो
हई जो बड़ुए अभी देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होखेला तो अभिकारक से काची बढ़ेला उत्पाद बनेला। तो हम पूछम कि अभिकारक से उत्पाद बनत रुए तो केकरा में कमी आवता, केकरा में कमी आवता देखो बुझात। अरे बोलनी कि अभिकारक से उत्पाद बनत रुए, अभिकारक से का बनता उत्पाद, जैसे हम जिसे आटा पिसवावे गोई लोग मिल में पहले काची डाला जाला गेहूं डाला जाला। तो जैसे जैसे गेहूं खत्म होकर चल जाला वैसे वैसे आटा बाहर निकलेला कि ना निकलेला। तो हम पूछम कि केकर संख्या कम होता तो गेहूं के संख्या का होता कम और आटा के संख्या बढ़ चल जाता। तो सेम उहे तरीका से अगर अभिकारक से उत्पाद बनत रुए तो केकर संख्या कम होकर चल जाई, अभिकारक के कम होकर चल जाई और प्रतिफल के काची होकर चल जाई बढ़ चल जाई। तो जे1 बढ़ेला ओकरा के पॉजिटिव में लिखल जाला कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में। यही चलते जब हेकर वेग लिखबा प्लस में लिखबा हेकर का होता घटत रुए एकरा मतलब का भइल माइनस में गइल। यही चलते एकरा के हम का में लिखनी है माइनस में। हम का लिखनी है कि आर के जगह पर का लिखनी है माइनस डी आर बाई डी टी। आर का हो अभिक्रिया के वेग, तो वेग के हमने के काची दर्शाई जाए तो माइनस डी आर बाई डी टी। कोई दिक्कत परेशानी बे में तो कहबो कि नहीं के। अच्छा सुनो समानुपाती के चिन्ह बढ़ुए तो हम का लिख देनी समानुपाती के चिन्ह और आर नॉट बढ़ुए तो हम का लगा देनी आर नॉट। कोई दिक्कत बा कहबो कि नहीं के दिक्कत। अच्छा तू बताइए जब समानुपाती के चिन्ह हटेला तो एगो के कांस्टेंट आवेला कि ना आवेला, आवेला नो। तो मैं जैसे का लिखम बताओ तो माइनस डी आर बाई डी टी। अब बताओ समानुपाती के चिन्ह हटी तो एगो के का आ गइल कांस्टेंट आ गइल, के कांस्टेंट आ गइल। आ तार लोग इनके बबुआ पता बा कि ना कि कोई भी संख्या होके चाहे कुछ भी होके यदि ओकर पावर 0 बढ़ुए तो ओकर मान कितना होखेला 1 होखेला। अरे 2 के पावर हम 0 लिख देनी एकर मान कितना होखेला 1, 5 के पावर 0 लिख देनी एकरा मतलब का होखेला 1। तो हिजा आर के पावर का लिखल बा हो 0 नहीं लिखल तो एकरो मान कितना हो जाए 1 हो जाए ना होई। तब एकर जगह पर का लिख सकिला तनी बोला तू ही तो एकर जगह पर का लिखम तो कहबो गुने 1 लिखम। अब बताओ तीछा तिरछी गुना होई कि ना गुना होई, तो गुना कइला के बाद बताओ इजा हमनी के का प्राप्त होई तो कहबो कि माइनस डी आर बराबर का प्राप्त होई बताओ के में 1 से गुना करबो तो के रह जाई आ dt के ऊपर ले जीबो तो dt आ जाई कि ना आ जाई। हई माइनस बढ़ुए तो ओकरा के बराबर कोने भेज सकिला जा माइनस के, तो जब भेजम तो इजा से का हो जी प्राप्त होई तो डी आर आ बराबर में का प्राप्त होइल माइनस के इनटू dt। प्राप्त होइल कि प्राप्त ना भइल, प्राप्त हो गइल। इतना समझ में आ गइल, इतना समझ में आ गइल तो क्लियर हो गइल। जैसे तो एकरा के मान लेतनी बबुआ हम समीकरण 1 का मान लेनी हम समीकरण 1 मान लेनी। अब एकरा के हम करम का तो एकरा के हम करम समाकलन का करम समाकलन करम। तो इजा से लिखबो कि दोनों तरफ क्या करने पर समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर देखो नेक्स्ट पेज पर हम चलते ठीक बा ना कीजिए बना दे। चलो अगला पेज पर इतना उतार लो हो गइल। अब का लिखम कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो इजा से लिखबो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अच्छा दोनों तरफ समाकलन करम तो ये कौन चीज रहे तो इजा रहे डी आर रहे इजा का चीज रहे माइनस के डी टी। दोनों तरफ का करम समाकलन, तो समाकलन के तो बबुआ चिन्ह ऐसन के होखेला, समाकलन के चिन्ह ऐसे होखेला तो हम समाकलन कैसे चिन्ह दे देनी और केकर समाकलन करे के बाद दोनों तरफ नो। तो इजा का रहे बताओ तो डी आर रहे आ बराबर में काची रहे माइनस के इंटू डी टी ये नु रहे। दोनों तरफ हम का कर देनी समाकलन। अच्छा जब समाकलन करनी अच्छा तार पता बढ़ुए नो हम पूछम कि बताओ dx के समाकलन का होखेला तो तू लोग जानत तरह कि dx के समाकलन x होखेला ई सब पढ़ले बड़ नो dx के समाकलन का होखेला x होखेला। तो ऐसन के अच्छा हम पूछ देम कि बबुआ dy के समाकलन का होई तो तू का कहबो y होई ऐसे पढ़ल ही बड़ नो। अच्छा हम एकरा जगह पर कहम कि dr के समाकलन का होई तो तू का कहबो r होई बुझाता मैं तो ऐसन के न पढ़ले बानी जा। अच्छा हम ऐसन के पूछम कि बताओ तो x के समाकलन का होई x होई। अगर एकरा जगह हम कहम कि d r नॉट या r सांद्रता एकर समाकलन का होई तो तू का कहबो r होई ना होई ये न होई हो। तो देखत तो हे जा ई बा तो एकर समाकलन का हो जाई r आ ओकर बड़का कोष्ठक लाग जाई तो हम का लिख दे बताओ तो कहबो कि r और ये जा बड़ा वाला कोष्ठक बढ़वे तो बड़ा वाला कोष्ठक ये न प्राप्त होई तो कहबो कि बिल्कुल प्राप्त होई कोई एकरा में दिक्कत परेशानी हमार नहीं है। जब दिक्कत परेशानी नहीं है तो आगे समझिए लोग। देखो अब बताइए तू लोग जानत तरह कि हई के का ह कांस्टेंट हटुए आ कांस्टेंट समाकलन के काची आ जाला बाहर ई मैथ में पढ़ले बड़ा त माइनस के कहवा आ गई बाहर आ जब बाची जाई काची समाकलन के अंदर dt के dt बच जाई का बच जाई dt के dt। अब इसे उहे प्रकार से समझनिए बबुआ r के तो हम इजा r छोड़ देम ठीक बा माइनस के ओ छोड़ देम और बताओ dt के समाकलन का होखेला t होखेला त इजा हम का लिख देनी t लिख देनी।
आज जब तू यो पढ़ ले बड़ो कि जब समाकलन हट जाला तो एगो अंत में हमनी के जोड़ी ला जा, सी जोड़ी ला जा चाहे आई जोड़ी ला जा, तो एकरा जगह हम का चीज जोड़ देम, सी जोड़ देम, इसे जुड़ेला न एगो समाकलन ओकरा के नियतांक बोलल जाला, सी मैथ में पढ़लो के त काची प्राप्त भइल जैसे कहबो कि r बराबर प्राप्त भइल हमनी के माइनस kt प्लस c, इहे नु प्राप्त भइल हो ना, प्राप्त भइल तो एकरा के हम समीकरण का मान लेम बबुआ 2 मान लेम, समीकरण का मान लेम 2 मान लेम, आतना पहले लिखो समीकरण एकरा का मानम t। अब बताओ हम का करो, तो अब तू का करबो, तो अब एजा हमनी के कहम जा कि यदि समय के हम मान लेतनी 0, समय के का मान लेतनी 0, यदि एजा हम लिखम इतना हो गेल समीकरण 2, तब एजा लिखम यदि, समझिए यदि हम t बराबर बबुआ मान लेतनी 0, t बराबर का मान लेतनी 0, यानी कि समय का बा 0, तो बबुआ जब समय 0 बढ़ुए तो अभिक्रिया स्टार्ट होई या अभिक्रिया स्टार्ट ना होई, समय 0 बढ़ुए, समय 0 पर अभिक्रिया तो जवन बढ़ुए तौने नु रही, तो समय 0 पर हम पूछम कि जो अभिकारक के सांद्रता बढ़ुए वो बताओ केकर बराबर हो जाई, तो कहबो कि अभिकारक के सांद्रता r0 के बराबर हो जाई। r0 के मतलब होखेला प्रारंभिक सांद्रता, r0 के मतलब का होखेला प्रारंभिक सांद्रता, मतलब शुरू का सांद्रता एकदम अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं भइल ओकर सांद्रता, तो समय 0 बढ़ुए, समय बढ़ते नहीं तो अभिक्रिया बढ़ी ना बढ़ी, यानी कि ओकर r के बराबर का लिख देनी r0। हम बताइम सब कौन कौन की पॉइंट याद रखे के बा, हई बुझा गइल। समय के जगह पर का रखम 0 और r के जगह पर का रखम r0, तो चलो अब एकरा में समीकरण 2 में मान रखब नो, तो समीकरण 2 में मान रख त का होई बताओ, r के जगह पर हम का रख देम r0 रख देनी बराबर, अब बताओ k के माइनस के हम का लिख देनी माइनस के गुने समय कितना दिले बा, समय उजा का दिले बा 0, समय का लिख देनी 0 आ प्लस c के हम का लिख देनी c लिख देनी, ना लिखा कोई, तो हम पूछम कि बबुआ बताओ r0 के का लिख देम, हम जैसे r0 लिख देम आ बराबर इजा गुना करब तो 0 आ जाई, आ 0 में c जोड़ब तो का होगी c बराबर का होगी प्राप्त हो गई, c बराबर r0, c बराबर का प्राप्त भइल r0 प्राप्त हो गई। तो हम पूछम कि बबुआ c के मान समीकरण 2 में रख सकत रह कि ना, कस कि c के मान हमनी के कितना ज्ञात कर लें जा r0, आ देखो तो c दिखाई देता हमनी के, तो c के मान ना रख देम एकरा में, तो तू का लिखबो बोलो तो तनी, तो कहबो कि समीकरण का बोलबो समीकरण 2 में c का मान बोलो, c का मान क्या करने पर रखने पर, c का मान रखने पर, क्लियर बा। तब c के मान रखो कैसे रखबो, कैसे रखबो c के मान, तो ये समीकरण 2 है 2 है का बा बोलो तो कहबो कि r के सांद्रता बढ़ुए माइनस kt के का बा kt आ प्लस c के जगह पर हम का रखम बोलो r0 रखम नो, का रखम r0 रखम, क्लियर बा। कोई भी दिक्कत परेशानी तो बिल्कुल कहबो कि दिक्कत परेशानी नहीं होखे के चाहिए एकदम। हम पूछम कि बताओ बबुआ जो kt बढ़ुए बराबर के होने ले जाइम, बराबर के होने ले जाइम तो प्लस माइनस में बढ़ुए नो, आ बराबर के होने जाई तो का में हो जाई प्लस में हो जाई, तो ही बताओ kt के हम kt हम लिख दी, रखिए तो kt के हम का लिख दी kt लिख देने बराबर को होने लगुल बनी नो, तो बताओ बराबर के नहीं बढ़ुए तो r0 के का हो जाई r0 हो जाई, आ उ बराबर के कहा बा होने बढ़ुए एकरा के हेने ले बता का में हो जाई माइनस में, तो ये का लिखा बताओ तो माइनस हो गई, क्लियर बा। तो अब ये सब पूछम कि बबुआ बताओ हम के एजा से पूछम कि के बराबर का होई, तो तू का कहबो तो r0 बराबर माइनस r बटा में t प्राप्त हो गई, यानी कि बताओ के बराबर हमनी के मान कितना आइल, तो कहबो कि r0 माइनस r बराबर बटा में t, कंप्लीट हो गया ना। तो इहे जो समीकरण प्राप्त भइल बड़ुए एकरे के बोल जाला कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, है जो प्राप्त भइल एकरे के का बोल जाला शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। समीकरण 1 हो जो ऊपर रहे, समीकरण 2 हो गई, एकरा हम का मान ली बताओ तो समीकरण 3, और एकरा के हमनी के का लिख सकले बताओ तो कहबो कि समीकरण 3 ही प्राप्त भइल नु, तो एकरा के तू लिख देबो, देखिए ये समझत रहियो, लिखबो कि समीकरण 3 शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, समीकरण 3 शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है व्यंजक है, प्राप्त हो गई। तो एकरा में आज पूछे देम कि बबुआ बताओ के का हत तू का कहबो,
के का हो के बताओ का हो कांस्टेंट हटुए का हो कांस्टेंट हो तो इधर लिख दी नियतांक हो के का हो नियतांक हो। हम पूछम कि बताओ एकरा में टी का हो तो तू का कहबो समय हो। हम पूछम कि आर का हो और हेजा से एगो आर का हो बताओ तो आर हटुए टी समय पर अभिकारक की सांद्रता। देखो आर तो सांद्रता हो आर का हो सॉरी आर का हो अभिकारक आ बड़का कोष्टक लागल मतलब सांद्रता यानी कि अभिकारक की का हो सांद्रता कौन समय पर तो टी समय पर कौन समय पर टी समय पर तो इसलिए लिखबा टी समय पर अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता और आर नोट का हो बताओ तो और जैसे लिख दम कि आर नोट का हो तो तू का कहबो अभिकारक के सांद्रता हो लेकिन समय कितना रही जीरो समय कितना रही जीरो तो ओकरे पर काची होगा तो ओकर का हो गई सांद्रता हो गई। इतना क्लियर बा तो एजा से हमनी कितना का हो गई प्राप्त लेकिन उतने से नंबर ना मिली इतना से नंबर ना मिली एकरा के और कुछ एकरा आगे बढ़ावे के पड़ी ये तो इतना लिख देनी जा। अब एकरा आगे का बढ़ावे के पड़ुए तो देखो हमनी के आर नोट के जगह पर मानम जा ए का मानम जा ए और आर के जगह पर का मानम जा ए माइनस एक्स। देखो हम लिखम यदि आर नोट बराबर का मान लेनी ए और आर बराबर का मानम ए माइनस एक्स फिर ओकरा में शून्य कोटि के अभिक्रिया में एकरा के मान रखम जा तो बताओ का प्राप्त भइल हमनी के बराबर का प्राप्त भइला तो कहबो कि आर नोट माइनस आर आ बटा में का प्राप्त भइला टी प्राप्त भइला तो बताओ का लिखम आर नोट के जगह पर ए माइनस के माइनस आर के जगह पर ए माइनस एक्स आ बटा में का हो जी टी। अगर के बराबर हम पूछम तो का होई ए माइनस ए प्लस एक्स हो जाए आ बटा में का हो जी माइनस माइनस प्लस ए से ए कट गइल का प्राप्त भइल के बराबर एक्स बटा में टी के बराबर का प्राप्त भइल एक्स बटा में टी। हम पूछम कि एकरा में एक्स का हो तो तू कहबो तो वियोजन की मात्रा एक्स का हो एक्स वियोजन की मात्रा वियोजन की मात्रा। तो ई एग्जाम में प्रश्न पूछेला कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करे तो तू ई तरीका से क्या कर सकेलो बना सकेलो। लेकिन इहे पार्ट नहीं खे जब हम प्रश्न तारा के लिखवनी है बबुआ प्रश्न में हम तारा के का लिखवले बानी देखो कि शून्य कोटि के अभिक्रिया तथा व्यंजक और एकर अर्ध आयु भी ज्ञात करे के बा का ज्ञात करे के बा अर्ध आयु। तो टोटल पहले अर्ध आयु के मतलब का होखेला बबुआ जैसे समझा हमरा से अर्ध आयु है जैसे ज्ञात करे तनी हम अर्ध आयु के मतलब कैसे अर्ध आयु के मतलब का होखेला तो अभिक्रिया के आधा पूर्ण होखे में अर्ध के मतलब आधा आयु के मतलब लाइफ यानी कि समय काल। तो हम पूछम कि अभिक्रिया के आधा पूर्ण होखे में जितना समय लागेला ओकरे कहल जाला अर्ध आयु का कहल जाला अर्ध आयु। बोला तो अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय क्या कहा जाता है अर्ध आयु। आधा के मतलब 1/2 तो समय के बबुआ सूचित का चीज से कल जाला टी द्वारा अगर आधा समय कह दी तो 1/2 द्वारा। तो ध्यान रखियो कि अर्धायु के सूचित का चीज कही जाला टी 1/2 द्वारा। ठीक बनो अर्धायु क्या है तो अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है अर्ध आयु कहलाता है। ठीक बा तो अब हमनी के शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए कौन चीज ज्ञात करम जा अर्ध आयु ज्ञात करम। ठीक बनो तो ये से लिखबो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु कैसे ज्ञात करम हमनी के तो ध्यान रखियो। अच्छा बबुआ अर्ध आयु में इ हम ज्ञात करते हैं तो तू बतइह अर्ध आयु में का हुई तो कहबो कि एकरा में समय पूरा रहेला कि आधा समय रहेला आधा समय तो टी बराबर हम का मानम 1/2 मान लेम। तो जब अभिक्रिया आधा भइल बड़ुए अभिक्रिया का भइल बा आधा हम पूछम कि अभिक्रिया पूरा पूर्ण हो जी तो ओकर अब पूछम कि अभिकारक के सांद्रता कितना बड़ुए आर जब आधा पूर्ण भइल बड़ुए काची भइल बा जब आधा पूर्ण भइल बड़ुए तो एकरा में हम का लिखम बबुआ तो कहबो कि आर नॉट का लिखबो आर नॉट आ बटा में 2 बस उतने ध्यान में रखे के बा। अर्ध आयु जब भी काची करी ज्ञात करी अच्छा टी बराबर हम का लिखम टी बराबर 1/2 होई आर बराबर का लिखम आर नॉट 2। क्लियर बा कोई दिक्कत नहीं है नो। तो हम पूछम कि बताओ तो बबुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया का होखेला शून्य कोटि की अभिक्रिया
शून्य कोटि के अभिक्रिया का होखेला बोलो तो कहबो शून्य कोटि के अभिक्रिया के बराबर हम निकलनी है आर नॉट बोलो आर नॉट माइनस आर बटा में का लिखनी है टी लिखनी है। लेकिन अब बताओ बबुआ के तो हम का छोड़ देनी के छोड़ देनी के का छोड़ देनी के, लेकिन आर नॉट के जगह पर हम का लिखम सॉरी आर नॉट बढ़ुए तो आर नॉट के तो हम आर नॉट छोड़िए देम ठीक बा। लेकिन बताओ आर के जगह पर का लिखम आर नॉट बटा में 2 तो लिखबो कि आर नॉट बटा में 2 आ सबसे बटा में काची बढ़ुए टी, लेकिन टी ना लिखम 1/, का लिखम 2 टी के जगह पर का लिखे 1/2 बात बुझाई। अब बताओ हेकर बाटा में कुछ नहीं कहते एकर लघुत्तम एक बाटा में 1 लिख सकेला 2 और 1 के लघुत्तम निकलबा त कितना हो जाए 2 हो जाए। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलत नहीं तो जैसे का लिख सकेला तो कहबो कि के बराबर लघुत्तम बबुआ कितना निकल गेल 2 लघुत्तम कितना निकल गेल 2 आ जब गुना करबा त हिजा काची हो जी बताओ 2 आर नॉट हो जाए कहबो कि बिल्कुल एजा सो जी कि 2 आर नॉट माइनस हिजा का हो जी बताओ तो आर के आर रह जी आर नॉट के का रह जी आर नॉट रह जी तो लिखबा आर नॉट के का लिख देबो आर नॉट। क्लियर बात बा कोई भी दिक्कत बा। अब बताओ 2 आर नॉट में से एगो आर नॉट घटल त कितना बचल तो कहबो कि एगो आर नॉट बचल आ बाटा में का प्राप्त होइल 2 प्राप्त होइल सॉरी बाटा में ठीक बा बाटा में का प्राप्त होइल 2 और सबके बाटा में का रहे या देखो एक सेकंड आइए सबके बाटा में का रहे तो कहबो कि सबके बाटा में इजा रहे 1/2 ये नु रहे सबके बाटा में 1/2 एकरो बाटा में कुछ नहीं कहता का बा 1 बा सबसे ऊपर सबसे नीचे काची करम हम गुना करम सबसे नीचे सबसे ऊपर गुना तो तू गुना कर बबुआ का होई तू गुना करके हमरा से बताओ त का होई देखो पहले त एकरा के घटाबो घटेबो त कितना हो जी आर नॉट बाटा में का बाटा में 2 के 2 आ सबके बाटा में काची बढ़ो टी 1/2 एकरो बाटा में कुछ नहीं कहता का हो जी 1 सबसे ऊपर सबसे नीचे का होई गुना जब गुना करबा त का होई बताओ त के बराबर आर नॉट अब बाटा में का प्राप्त हो जाए तो कहबो 2 into t 1/2। लेकिन बबुआ हमनी के मान ज्ञात करेगा बा कि समय के मान ज्ञात करेगा बा और आयु के मतलब का होखेला कि अभिक्रिया के आधा पूर्ण होके में लगा समय अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय को क्या कहा जाता है अर्धायु कहा जाता है। तो हमनी के समय नु ज्ञात करेगा बा यानी कि t 1/2 के मान ज्ञात करेगा बा तो बताओ तीछा तीछी गुना करम जा ना करम जा तीछा तीछी गुना तो गुना करबा तो बताओ का होई बोलो तो कहबो कि t1/2 बराबर का लिख सकीला बताओ तो कहबो कि आर नॉट बटा में 2 into k हो जाई कि ना होई प्राप्त हो गइल। तो एकरे के कहल जाला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक का कहल जाला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। क्लियर। अब हम जानते नहीं कि थोड़ा लंबा समय लागल बड़ुए तो थोड़ा सा हम फिर से रिकॉल करा देते हैं समझिए हम फर्स्ट पेज पर आवत हैं ठीक बा फर्स्ट पेज पर समझ लो बबुआ। फर्स्ट पेज पर हम कहनी है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के तरह हम क्या बताइए एकदम आंख बंद करो और सोचो तो बताइए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है समानुपाती होता है। तो क्या लिख रहे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है उसे क्या कहा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखो तो एक रिएक्शन में ऐसे लिख सकीला अगर मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया आर से का बनता पी बनत रुए तो शून्य कोटि के अभिक्रिया से का हुई अभिक्रिया के वेग आर अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है ठीक बा। हम बता रहे कि अभिक्रिया के वेग जो होखेला ओकर एगो फार्मूला होखेला dr/, का होखेला d2 देखो dr/dt लिखले बानी आई जब माइनस लगल बानी चलते कैसे कि हम अभिकारक के लिखत नहीं अगर प्रोडक्ट के लिखम तो इजा का लगा देम प्लस लगा देम ठीक बा नु लेकिन अभिकारक के लिखले बानी तो का लगाएम माइनस। अब बताओ माइनस हो गल तो समानुपाती के चिन्ह हटी देखो के कांस्टेंट है तो बराबर हम का लिखम k * t। अब एकरा के तिरछा तीसी गुना करके माइनस का हम हेने भेज देनी त का होल dr/- kd k और k * dt इतना गोइल इतना कंप्लीट हो गइल। तो बोलो पहले का स्टेप का करनी है तो कहबो कि r हमरा पर ध्यान दो एकदम कांस्टेंट ध्यान दो कंसंट्रेट करो कि जो r होखी समानुपाती होई केकर r के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती के चिन्ह हटी एगो ki और r के जगह पर माइनस dr/dt लिख देम। तो एकरा के हम जैसे का कर देम कि कंप्लीट कर देम और हाथ ना दूर तक हम का कर देनी पहुंच गई
कब कि बिल्कुल समझ में आ गया, इतना समझ में आ गई है, कंप्लीट हो जाए। पहले का लिखम ओकर डिफिनेशन, उसके बाद ओकरा पहिला जो लिखले बानी इतना लिखा जाए, कोई दिक्कत। दूसर का बार में हम का लिखम, दूसर का बार में हम लिखल बानी कि अब उहे जवन आइल बड़ू है प्राप्त होगा, दोनों तरफ समाकलन करो, स्टेप याद रखो, स्टेप खाली याद रखो, एक बाद हम का करम समाकलन। अब जब मैथ तार बढ़िया हुई तो समाकलन हुई तो तार बुझाते हुई के का समाकलन कनी आ रहे का समाकलन माइनस के निकाल दें dt के कितना आ गई आर नॉट बराबर कितना आ गई। अब एजा से तीसर का स्टेप हम का करनी है, तो कहबो कि तीसर का स्टेप में ये कहला कि जो समय बढ़ुए नु टी बढ़ुए नु ओकरा के हम का मान लेनी है जीरो। जब समय जीरो भइल तो जो जब समय जीरो हो गया यानी कि अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं खबई, समय स्टार्ट नहीं खबई, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं खबई, तो ओकर सांद्रता जितना रही उतने रही, तो यही चलते आर बराबर हम का मान लेनी है आर नॉट मान लेनी है। तीसर का स्टेप में टी बराबर का माननी है जीरो, तो आर बराबर का हो गया आर नॉट हो गया। तो जहां जहां टी बढ़ू हो जाए का रकम जीरो और जहां आर बढ़ू हो जाए का रकम आर नॉट, तो देखो तो इजा आर इजा काची बढ़ू है ई लिख देनी आर नॉट के जगह आर के जगह पर का लिखम आर नॉट, आर के जगह पर का लिख देनी हम आर नॉट बराबर माइनस के और टी के जगह पर का लिखम जीरो रखम जीरो या प्लस सी के सी लिख देनी। अब बताओ का होई आर के आर जीरो में से गुना करम तो जीरो और सी के का हो गए सी। अब सी के मान ज्ञात हो गई तो समीकरण 2 में ही जा का करम रख दे। स्टेप याद भइला का कहनी है, पहिल का स्टेप ये कहनी है का कहनी है कि जोन आर बढ़ू ओकर समानुपाती कहनी है आर के सांद्रता के शून्य घात के, फिर जब बराबर देके डिफरेंशिएशन ओकरा बाद कहनी है, डिफरेंशिएशन कइला के बाद हम कहिया पहुंचनी है सी के मान ज्ञात करनी है, और फिर सी के मान एकरा में का करम हम रख देब। जैसे रखबो तो बउआ बतावा आर बराबर माइनस के इंटू टी, देखो आर के हम आर छोड़ देनी, के छोड़ देनी और टी के टी छोड़ देनी, और बताओ सी के जगह पर हम का रख दें आर नॉट, तो कहते हैं सी बड़ू एकरा जगह पर का लिख देनी आर नॉट। अब देखो है के टी बड़ू एकरा कहां भेजनी बराबर कौन है तो माइनस में बड़ू तो काम हो जाए प्लस में, और बराबर के बाद का आर नॉट बड़ू तो आर नॉट लिख देनी है, प्लस में बड़ू है ने बराबर के नहीं तो काम है जी माइनस में, तो माइनस में आइल बा। अब ये से का के मान ज्ञात करनी है के मान ज्ञात करनी है, के बराबर का आइला आर नॉट माइनस आर बटा में टी। इहे जो हटू एकरे कहल जाला कि समीकरण 3 जो प्राप्त होइल एकरे कहल जाला शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कहल जाला, ठीक बा। ओकरा में जो बड़ुए के हटुए नियतांक, टी हटुए समय, आर हटुए टी समय पर अभिकारक की सांद्रता और आर नॉट हटुए अभिकारक की सांद्रता। क्लियर बात बा, कोई भी दिक्कत बा परेशानी बा देखे नो, ठीक बा। तो ये व्यंजक प्राप्त हो गई। अब एक बाद भी एगो कुछ लिखल जाला, का लिखल जाला बताओ, हम आर नॉट के जगह पर का मननी है ए, का मननी है ए, और आर के जगह पर ए माइनस एक्स, देखो मन ले बानी आ ओकर जगह एकरा जगह पर देखो तो रख देले बानी का प्राप्त होइल बा एक्स बाई टी। ई पूछेला एग्जाम में, ये पूछेला एग्जाम में, यही चलती निकाले के पड़ी तारा एग्जाम में भी एक्स बाई टी, एक्स का है वियोजन की मात्रा। अब एजा तक ले तार लोगन के काची हो गई कंप्लीट हो गई, लेकिन एक बाद भी हमने के काची करे के रहेला अर्ध आयु ज्ञात करे के रहे। तो अर्ध आयु के मतलब बतैनिया कि कोई अभिक्रिया आधा समय में पूर्ण होकर ओकरे का कहल जाला अर्ध आयु कहल जाला। तो जब आधा समय में कंप्लीट होकर तो समय आधा रहे के चाहिए, तो टी 1 का लिख देनी 2 लिख देनी, उसके बाद आर बढ़ुए आर नॉट बाई का लिख देनी 2, और फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया आर नॉट हतना होखेला, और आर के जगह पर हमारा का रखे के बा आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई हम जगह रख देखो आर नॉट के आर नॉट और आर के जगह पर का रख देनी आर नॉट बाई 2, समय के कितना रखे के बा 1/2, तो जगह रख देनी 1/2, तीछा तीछी गुना कर देनी, तीछा तीछी का करनी है गुना, तो जैसे गुना करनी है ओकर बाद ई स्टेप सब के समझ में आइल हो, तो t1/2 बराबर कितना भइला आर नॉट बटा में 2 इंटू के, बट बुझाई। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक, किसका व्यंजक हटुए तो अर्ध आयु का व्यंजक। एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछल बा बबुआ, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछल बा हेजा कुछ भी मान हेजा कुछ भी रख दो, हमरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जौना के दे दी बाटा में 2 इंटू के काची दे दी 2 इंटू के ओकरे के 2 टिक मार के निकल जाइए, यह शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु के व्यंजक हो जाए। पूछला बड़ुए के निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक है, तो टी बराबर देला टी बराबर 1/2 बराबर हेजा सी लिखल रहे, हेजा बाटा में काची रख रहे 2 के, तो जहां भी 2 के दिखाई देलस ओकरे के टिक मार के निकल जाए, ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। बात बुझाता, तो इहे रहे इतना दूर तक ले व्यंजक, बात बुझाई। तो एकरा के बार बार अगर नहीं समझ में आइल तो फिर से एक बार देखिए, बार बार वीडियो को देखिए तो टोटल बात काची यदि समझ में आ जाए, ठीक बा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपन दोस्त के पास भी शेयर करो। ये जो वीडियो बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम खातिर जो जे भी बच्चा यदि केमिस्ट्री से बा मतलब साइंस स्ट्रीम से बा तो ठीक बा ना, तो ठीक बा। और अच्छे से पढ़त रहो लोग, मन लगा के पढ़त रहो, जो भी दिक्कत परेशानी होगा था इसमें से हमारे पास कर, ठीक है। तो जय हिंद।